हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं। चलिए आइए देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी को हिंदी में हम कंप्यूटर स्मृति भी कहते हैं। किसी भी निर्देश, सूचना और परिणाम को कलेक्ट करके रखना क्या कहलाता है? कंप्यूटर मेमोरी कहलाता है। मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, प्रोसेसिंग मेमोरी भी कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, स्टोरेज मेमोरी कहते हैं और नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। चलिए आइए इसका एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि मेमोरी को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद फर्दर इसका डिवाइडेशन हुआ। देखिए मेमोरी है, मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को ही क्या बोला जाता है? इंटरनल मेमोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। इसको और किस नाम से प्राइमरी को बोला जाता है? वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलाटाइल मीन्स होता है परिवर्तनशील मेमोरी, मीन्स जिसमें परिवर्तन किया जा सके वो वोलाटाइल है, और जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। यहां पे देखिए प्राइमरी मेमोरी के दो पार्टीशन होते हैं, रैम और रोम। रैम के दो पार्टीशन होते हैं, डी रैम और एस रैम, मीन्स डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। वहीं पे रोम के तीन पार्ट होते हैं, पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यहां पे देखिए ईपी रोम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां पे देखिए ईईपी रोम मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां पे आइए, सेकेंडरी मेमोरी के दो पार्ट बनते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी और दूसरा ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी के में क्या आता है? फ्लॉपी डिस्क वगैरह आती है जैसे पेन ड्राइव, और ऑप्टिकल डिस्क में सीडी डीवीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी डिजिटल वीडियो डिस्क भी मिलता है। हाँ दोस्तों, दोनों में से कोई भी आंसर मिले आप इसको आसानी से टिक कर सकते हो। चलिए आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, इसको मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया है, और ये पहला वाला मीन्स जो प्राइमरी मेमोरी होगी उसका फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा, और सेकेंडरी मेमोरी को मैं नेक्स्ट पार्ट में मीन्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा फर्दर इसके बाद। चलिए, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमें स्क्रीन पर कुछ मैसेज दिखाई देता है। ठीक, यह मैसेज कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहते हैं। कहां पे रहते हैं दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहते हैं। अतः इस मेमोरी को इंटरनल अथवा प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल अथवा प्राइमरी मेमोरी इसे कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। मेमोरी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए दो तरीके की मेमोरी होती है। एक प्रोसेसिंग मेमोरी होती है। प्रोसेसिंग मेमोरी का मीन्स होता है कि हम रैम की बात कर रहे हैं, और स्टोरेज मेमोरी का मतलब होता है कि हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं या एसएसडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर होता है? वो हार्ड डिस्क या एसएसडी जो भी लगा होगा उसमें वो स्टोर रहेगा। एसएसडी क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव है, जो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट है। आजकल एसएसडी का क्रेज चल रहा है और हार्ड डिस्क एसएसडी की कंपैरिजन में स्लो हो गई है, इसलिए लोग बाग एसएसडी को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। हाँ, तो कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है तो वो कॉपी होता है कहाँ पे? रैम में।
मीन्स जब तक कंप्यूटर प्रोसेस होगा तो सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होगा, रैम पे होगा। उसके बाद जब कंप्यूटर आप ऑफ करेंगे तो वो फिर से जो है कहाँ पे चला आएगा, हार्ड डिस्क में चला आएगा। इतना समझ में आया। मीन्स कि पूरी प्रोसेसिंग के दौरान कौन सी मेमोरी काम करती है, प्राइमरी मेमोरी काम करती है, मीन्स रैम काम करता है। उसके बाद स्टोरेज में कौन सी मेमोरी काम करती है, मीन्स हार्ड डिस्क काम करते हैं। बहुत इजी वे में मैंने समझाया है और आपको ये समझ में भी आया है। यहाँ पे देखिए, रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। क्या होती है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। मीन्स वोलाटाइल मेमोरी में कलेक्ट डाटा पीसी के बंद होने पे, मीन्स पर्सनल कंप्यूटर के बंद होने पे समाप्त हो जाती है। समझ में आया, पर्सनल कंप्यूटर के बंद होने पे समाप्त हो जाता है। मीन्स जो रैम का काम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो काम है, वो प्रोसेसिंग के दौरान काम करती है। कहाँ पे काम करती है, प्रोसेसिंग के दौरान काम करती है। और जो HDD है, जो हार्ड डिस्क है, वो कहाँ पे काम करती है, स्टोरेज के लिए काम करती है। मीन्स यहाँ से ये जुड़ा होता है, यहाँ से फिर इसमें डाटा चला आता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है, मीन्स यहाँ से क्या होगा, कॉपी होता है। यहाँ पे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे स्टोर है, जब कंप्यूटर आप ऑन करोगे तो ये रैम में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। जब कॉपी आप देखते हैं, जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं तो 5 से 10 सेकेंड का आपको मिनिमम समय कंप्यूटर को देना होता है। मीन्स कि कंप्यूटर वही काम करता है, वही काम करता है। मीन्स कंप्यूटर बूट होता है। समझ में आया, कंप्यूटर क्या होता है, बूट होता है। मीन्स कॉपी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में। और जब कंप्यूटर बंद होता है तब भी समय लेता है। मीन्स कि फिर से हार्ड डिस्क में डाटा आ जाता है। अब आगे इसके समझते हैं। डायनेमिक रैम क्या है, देखिए डायनेमिक रैम का अर्थ है गतिशील होना, गतिशील होना। मान लीजिए एक सिंपल वे में हम समझते हैं कि यदि 20 डाटा एकत्रित कर दिए जाएं और फिर उनमें से में बीच के डाटा को मिटा दिया जाए, मीन्स बीच के डाटा को इरेज कर दिया जाए, उसके बाद वाले बचे डाटा बीच के रिक्त स्थान में स्वतः चले आते हैं और बीच का खाली स्थान का उपयोग हो जाता है। वो क्या है, डायनेमिक डाटा है, मीन्स गतिशील डाटा है। वहीं पर इसके जस्ट अपोजिट स्टैटिक डाटा होता है। स्टैटिक डाटा में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए स्टैटिक यस रैम मीन्स स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस रैम में यदि डाटा स्टोरेज कर दिया जाए और फिर उसमें से में बीच के 2 डाटा इरेज कर दिया जाए तो उन आंकड़ों के बीच में खाली स्थान में कोई डाटा खिसक कर नहीं आता है। वह खाली स्थान तब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता है जब तक कि पूरी मेमोरी का वाश करके नए सिरे से काम शुरू ना किया जाए। ठीक, मीन्स कि जो फंक्शनलिटी हमें इस डायनेमिक रैम में मिलती है उसके जस्ट अपोजिट जो है हमारा स्टैटिक रैम होता है। अब रोम की बारी है। देखिए रोम को समझने के लिए थोड़ा सा 4-6 वर्ड में बोलूंगा, उनको आपको समझना पहले जरूरी है। देखिए रोम किसके अंदर होता है, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत होता है। मीन्स की रीड ओनली मेमोरी इसका नाम होता है। रोम जो है प्रोग्रामेबल, मीन्स जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग होता है उस दौरान इसको इंस्टॉल किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे ये तो मेमोरी के ये प्राइमरी मेमोरी में लगा होता है, लेकिन ये बिहेव कैसे करता है, सेकेंडरी मेमोरी की तरह बिहेव करता है। मीन्स डुप्लीकेसी ये प्रदर्शित करता है। हाँ, आप रोम में लिखा हुआ डाटा इरेज नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है परमानेंटली स्टोर होता है, लेकिन फिर भी किसके अंतर्गत होता है, ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत होता है। तो रोम कैसा है,
ओलाटाइल है, नॉन ओलाटाइल है, मीन्स नॉन ओलाटाइल है रोम। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ये ओलाटाइल है, नॉन ओलाटाइल है, नॉन ओलाटाइल है रोम। हाँ, आप देखे होंगे कि हमारे जो है पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप का वितरण किया था। लैपटॉप में एक छोटी फोटो अपनी लगाई थी और अपने पिताजी के बड़ी फोटो लगवाई थी। अब देखिए, ये जब कंप्यूटर उनके लैपटॉप को जब आप खोलते हो तो वहां पे देखते हो कि वो आपके जो है कंप्यूटर पे छोटा फोटो बड़ा फोटो मीन्स दोनों फोटो आते हैं एक साथ। अब ये कहाँ पे है, तो ये जो प्रोग्राम्ड किया गया है ये रोम में ही प्रोग्राम्ड किया गया है। समझ में आया अब? हाँ, इसे अब आप ये सोचते हैं कि इसे इरेज नहीं किया जा, हाँ बिल्कुल इरेज नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इरेज ही नहीं किया जा सकता है, किया भी जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें क्रैश होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। चलिए आइए अब रोम को समझते हैं। रोम एक प्रकार का नॉन ओलाटाइल मेमोरी होती है, पहले ही लाइन में मिल गई। अब देखिए, जिसमें कंप्यूटर के बंद होने पर भी डाटा को सुरक्षित रखती है। कंप्यूटर निर्माण के समय ही इसे इस्टेब्लिश किया जाता है, फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिखिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम रोम का उदाहरण होता है, मींस रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण होता है, जो कंप्यूटर के ऑन होने पर सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंस्पेक्शन मींस निरीक्षण करता है। क्या करता है? निरीक्षण करता है। क्या करता है दोस्तों? निरीक्षण करता है। लिख लीजिए, निरीक्षण करता है एंड कंट्रोल करने का कार्य करता है। कौन करता है? बायोस करता है। बायोस एक एग्जाम्पल किसका है? रोम का है। कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कभी तो इसका डायरेक्ट ही फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग फुल फॉर्म बिल्कुल जुबान पे रखिए। आगे देखिए, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम एक प्रकार का फिक्स्ड मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है मित्रों? फिक्स्ड मेमोरी होती है। पी रोम को वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहते हैं, मींस जिसमें एक बार प्रोग्राम किया जाए और उसे बार बार जो है पढ़ा जाए, मीन्स उसमें से इरेज ना किया जाए। इसका उपयोग मुख्यतः माइक्रो कंट्रोलर, वीडियो गेम और मेडिकल डिवाइसेस, HDMI आदि में किया जाता है। इसीलिए इसका फुल फॉर्म ही है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, EPROM मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM को समझते हैं। EPROM को अल्ट्रावायलेट EPROM भी कहते हैं, मीन्स इसमें डाटा और अल्ट्रावायलेट लाइट द्वारा इरेज किया जा सकता है अथवा इसे फिर से लिखा जा सकता है। मीन्स कि EPROM में डाटा को अल्ट्रावायलेट लाइट द्वारा इरेज किया जा सकता है और फिर से इसे रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है। वो क्या होता है? EPROM होता है। बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। नेक्स्ट, EEPROM मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका प्रयोग कंप्यूटर में निम्न प्रकार में डाटा का स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। EPROM पर स्टोरेज किए गए प्रोग्राम को इरेज अथवा मॉडिफाइड करने के लिए अन्य डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उसमें EPROM में क्या होता था? EPROM में अल्ट्रावायलेट
लाइट का प्रयोग करके हम क्या करते थे, डाटा को इरेज करके रीप्रोग्राम करते थे। इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं होती। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः अनुसंधान मींस रिसर्च में किया जाता है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ईपीरोम का एग्जांपल है पेन ड्राइव। क्या है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव किसका एग्जांपल है? ईपीरोम का। ठीक, नेक्स्ट, यह एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें रैम और रोम दोनों की विशेषताएं आती हैं। कैच मेमोरी समझते हैं। कैच मेमोरी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच का भाग होता है। सबसे पहले कैच मेमोरी को इस तरीके थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटेंस में इसको हम समझ जाएंगे। देखिए, मान लीजिए कैच मेमोरी किसके किसके बीच का भाग होती है? कैच मेमोरी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच का भाग होती है। ये क्या? ये एक तरीके का बूस्टर है। ये क्या है? एक तरीके का बूस्टर है जो कंप्यूटर की स्पीड को मींस प्रोसेस स्पीड को बढ़ा देता है। कैसे? मान लीजिए आप कोई सेंटेंस बार बार लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस बार बार लिख रहे हैं और उसमें जो वर्ड आता है, मान लीजिए उसमें मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं प्रयागराज। सेंटेंस में प्रयागराज बार बार वर्ड आता है, ठीक है? तो प्रयागराज को ये अपने पास रख लेगा। ये कई पार्ट में भी डिवाइड होता है, जैसे L1 लेयर, L2 लेयर और L3 लेयर। देखिए मैंने तीन लेयरिंग की, L1, L2 और L3। जैसे इसके मैंने इसमें क्या रखा? प्रयागराज। इसमें क्या रख दिया? प्रयागराज को रख दिया। अब प्रयागराज से कम शब्द रिपीट होना L2 में आ जाएगा, उससे कम रिपीट होना L3 में आ जाएगा। मीन्स ये अपने पास लेयरिंग कर देता है। फिर जैसे ही आप उस प्रयागराज को टाइप करेंगे तुरंत उठा के दे देता। तो बताइए डाटा कहां से आता था? डाटा कहां से आता था? डाटा मेमोरी से उठ के आता था ना, मेमोरी से उठ के आता था। मींस सर्च करना पड़ता था। उतना ही स्पीड बढ़ाने के लिए कैच तुरंत अपने पास से दे देता है। तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी ना? बिल्कुल बढ़ेगी। यहां देखिए आप, कैच मेमोरी का कार्य मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच की गति के अवरोध को दूर करना होता है। इसका उपयोग अस्थायी स्टोरेज के रूप में किया जाता है। कैच मेमोरी प्रोसेसर और रैम के मध्य ब्रिज का कार्य करता है। ठीक, अब कितना आसानी से ये समझ में आ गया इसको। अब सीक्वेंस ऑफ मेमोरी एसेस टाइम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रजिस्टर मेमोरी मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। रजिस्टर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर मेमोरी। उसके बाद कैच मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी के बाद मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। मीन्स ये तो ऑक्सिलरी मेमोरी है दोनों। इधर देखिए, या अगर मैं इधर से इधर की बात करूं तो इधर कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी कम होती है, लेकिन स्पीड इसकी बढ़ती है। ध्यान से समझिएगा, अगर इधर से इधर की बात करूं तो यहां पे कैपेसिटी बढ़ती है। कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी, स्टोरेज भी लिख लीजिए, नो कंफ्यूजन। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बढ़ती है और इधर ऊपर की तरफ इसकी स्पीड बढ़ती है। मींस सबसे स्पीडर कौन है? रजिस्टर मेमोरी, उसके बाद कैच मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी, तब उसके बाद मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ये ऑक्सिलरी मेमोरी मींस ये स्टोरेज मेमोरी है। ठीक है, प्रोसेसिंग मेमोरी कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी है। यहां पे देखिए, यहां पे एक लाइन लिखी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसेस टाइम। दोस्तों, शायद आपको ये कंटेंट मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द लाके प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। हाँ, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जिससे मैं और मोटिवेट होके और अच्छा वीडियो आपके सामने ले आके रिप्रेजेंट कर सकूं। हाँ, इसका हूबहू पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।